हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। जी हाँ, लेट्स लर्न टुगेदर। तो आज आप सब मेरे चैनल पे आए हैं और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को बताया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं बीएड से रिलेटेड। तो मैं बेसिकली वर्क उन पे ही करती हूँ, उन्हीं टॉपिक्स पे करती हूँ जो कि बेसिकली कभी आप जो बहुत प्रोफाउंडली अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको यूट्यूब पे सर्च करना, जल्दी मिलते नहीं है वो टॉपिक। तो आज का इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, ये आपके बीएड से रिलेटेड है, आपके ये स्कूल एंड मैनेजमेंट के उसमें में ये आपका ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक का जो नाम है वो है प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर। ठीक है, तो इसको बहुत असाधारण तरीके से हम समझेंगे, बहुत इजी वे में समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर अच्छा लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्यार थोड़ा सा दीजिए क्योंकि मुझे ज़रूरत है आपके प्यारों की लर्नर्स। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर प्रिंसिपल। देखिए, प्रिंसिपल और टीचर का जो भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, रिक्रूटमेंट जब हम रिक्रूट कर रहे होते हैं किसी भी प्रिंसिपल को या किसी भी टीचर को, तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, बहुत सिमिलर पॉइंट्स आते हैं, लेकिन थोड़े से थोड़ी बहुत जो उसमें होते हैं चेंजेस है। चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट बोल रहा है नीड्स असेसमेंट। ठीक है, जब भी हम रिक्रूटमेंट, इसका क्या मतलब है, असेसमेंट का क्या मतलब है, जब भी हम रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की क्या नीड है, मतलब उसकी हमें बेसिकली असेस करना होता है इंस्टीट्यूशन को, कि हमारे इंस्टीट्यूशन में किस चीज़ की, क्या चीज़ की, कैसे प्रिंसिपल की ज़रूरत है, उसकी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को जानना होगा, उसके एक्सपीरियंस को, और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हमें स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हमें एक असेसमेंट को यहाँ पे कंडक्ट करना है ताकि हम यहाँ पे डिटरमाइन कर सके किसी भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को, उसके एक्सपीरियंस को और कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट दे आर सीकिंग इन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कैसा होना चाहिए हमारे स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो हमें उसके लिए कैसी क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस रखना चाहिए, कैसा कैरेक्टरिस्टिक उसका रखना चाहिए। दिस इंक्लूड कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज साइज ऑफ द स्कूल, डेमोग्राफिक, एकेडमिक गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन। और ये हम कैसे कंसिडर करेंगे, जब हमारे पास एक, मतलब हमें पता चलेगा कि स्कूल का साइज कितना है, बच्चे कितने हैं, उसका डेमोग्राफिक्स क्या है, हमारे एकेडमिक गोल्स क्या हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमारा कैसा है। ये सारी चीज़ों को ध्यान करने से रख के हमें स्कूल यहाँ पे क्या करना है, असेसमेंट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन। जब आपने एक बार असेसमेंट कर लिया है तो आप क्या करोगे, आप जॉब का डिस्क्रिप्शन दोगे। अब जो जॉब का डिस्क्रिप्शन आपको देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन आता है, उसमें क्या है, हम यहाँ पे टीचर या जो भी प्रिंसिपल होगी उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपेक्टिंग रोल, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, लीडरशिप क्वालिटी एंड स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट या डिस्क्रिप्शन, डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे कि अब मान लीजिए कि एक आ गया कि प्रिंसिपल की नीड है इन सच स्कूल, एबीसी स्कूल है, तो हमें वहाँ पे ये एमएड होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए प्रिंसिपल के अंदर, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन में, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक डिस्क्रिप्टिव वे में हम क्या करेंगे मेंशन करेंगे, डॉक्यूमेंट हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग द पोजीशन। अब हम यहाँ पे जब हमारा असेसमेंट हो गया, जब हमने जॉब जॉब का डिस्क्रिप्शन बना लिया, डेवलपमेंट कर लिया, जॉब का डेवलप कर लिया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एडवर्टाइजिंग पोजीशन करेंगे। अब एडवर्टाइजिंग पोजीशन में क्या है, जो भी हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया है उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, या तो हम ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन जॉब बोर्ड आज तो देखो बहुत सारे ऑनलाइन आ गए हैं
जहाँ पे पब्लिश होती रहती है, वैकेंसीज दिखाती रहती है, ठीक है। ऑनलाइन हो गया, या हमने एजुकेशन पब्लिश में कर लिया, या न्यूज़पेपर के थ्रू हमने एडवर्टाइज कर लिया, या हमने स्कूल के वेबसाइट्स पे डाल लिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो जॉब जॉब डिस्क्रिप्शन हमने बनाया है उसको क्या करेंगे, हम लोग एडवर्टाइज करेंगे, उसको एडवर्टाइज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, कैंडिडेट स्क्रीनिंग। ठीक है, जब हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन निकल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है जो कैंडिडेट्स होंगे वो स्क्रीन होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा हमारे पास आएंगे, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स को, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ठीक है, उनके जो भी हमको जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर हम देखेंगे वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स को क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। तो दिस इज नोन एज कैंडिडेट स्क्रीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, इंटरव्यू। जब हमने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे इंटरव्यूज को। अब इंटरव्यू के कई होते हैं, कई सारे फॉर्मेट होते हैं। अगर प्रिंसिपल के राउंड में बात करें तो प्रिंसिपल के पैनल इंटरव्यूज होते हैं, वन ऑन वन इंटरव्यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। और जब भी ये इंटरव्यूज होते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वो क्या देखता है, एक तरीके से पूरी तरीके से समझने की कोशिश करता है वो कैंडिडेट को, कि उसका क्या एक्सपीरियंस, उसकी लीडरशिप क्वालिटीज कैसी है, उसका एजुकेशनल इश्यूज क्या है, सारी चीजों को वो क्या करता है यहाँ पे निकालता है, भापता है, एक तरीके से उसको समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है रेफरेंस चेक। अब जब हमने एक बार इंटरव्यू हो गया, अब हमने फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस चेक करेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है रेफरेंस चेक में, कि हम उसकी क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस, सुटेबिलिटी फॉर द पोजीशन, जिस चीज़ के लिए है वो है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस किसी स्कूल में। क्या अक्सर क्या होता है कि जब आप वो कर रहे होते हो तो बच्चे, कैंडिडेट्स जो होते हैं, अगर वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, या उन्होंने कहीं जॉब करी होती है, तो जो करंट जहाँ पे उसने डाला है उसको क्या कर लेते हैं ये लोग, जो इंटरव्यूअर होता है वो वहाँ पे पता लगा लेता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे, उसने क्या, मतलब कैसी उसकी इमेज थी वहाँ पे, अच्छा काम करता था कि नहीं करा। ठीक है, तो ये दिस इज कम्स अंडर द रेफरेंस चेक। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन, बैकग्राउंड। इसी तरीके से उसकी हिस्ट्री निकालेंगे कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा है, अच्छे बैकग्राउंड से है कि नहीं है। ठीक है, तो दिस इज कम्स अंडर द बैकग्राउंड। नेक्स्ट है सिलेक्शन एंड ऑफर। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमारा फाइनल वे आएगा, कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू के बाद हम रेफरेंस चेक, बैकग्राउंड चेक करने के बाद अब हम हायरिंग कमेटी को बुलाएंगे और स्कूल बोर्ड को कहेंगे कि भाई ये कैंडिडेट हमें समझ में आए हैं, अब इसमें से हम, फिर एक कैंडिडेट होगा या एक ही कैंडिडेट होगा जो सेलेक्ट होगा, उसके बाद हम उसको सारी बातें बताएंगे, स्कूल के बारे में बताएंगे, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, कब से उसको स्टार्ट करना है, अपॉइंटमेंट लेटर उसको कब मिलना है, उसकी सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो सिलेक्शन एंड ऑफर में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑन बोर्डिंग एंड ट्रांजिशन। जब बच्चे, फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हमारा सिलेक्शन एंड ऑफर का हो जाएगा, देन उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको ऑन बोर्ड करेंगे। भाई हम ये कहेंगे कि आपको अगले हफ्ते से अब आपको स्कूल को ज्वाइन करना है। फिर हम एक तरीके से एक सेशन, ओरिएंटेशन सेशन कराएंगे, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे स्टाफ से, स्टेक होल्डर से, फेमिलाइज कराएंगे स्कूल की पॉलिसी और प्रोसीजर्स, मतलब सारी चीज़ों से उससे हम मिलवाएंगे, स्कूल के अंदर जो जो लोग हैं, जो जो पीपल हैं, उनके से हम मिलवाएंगे। देन उसके बाद क्या है, इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। हम डे टू डे उसकी ड्यूटीज को क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे उसका। कभी कभी देखो जो कुछ नए टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आ जाते हैं, ठीक है, वो जो इंटरव्यूअर होता है वो एक बार चेकआउट लगा लेता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो इवैल्यूएट करते रहते हैं। ठीक है, अब जो भी उनको गलती होगी ये ऑनगोइंग प्रोसेस में, वो क्या करेंगे, वो उनको कहेंगे, फीडबैक के थ्रू उनको बताएंगे कि आपकी यहाँ पे गलती होगी, इसको आप सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल के लिए रिक्रूटमेंट, कि जब प्रिंसिपल के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो हम किस तरीके से रिक्रूट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, आइडेंटिटी नीड। देखिए जैसे हमने वहां पे पढ़ा, नीड ऑफ असेसमेंट, यहीं पे क्या है, आइडेंटिटी नीड है। मतलब हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे नीड्स को, कि कौन से क्लास में कितने बच्चे के लिए जरूरी, किस क्लास में टीचर की जरूरत है, कौन से सब्जेक्ट के लिए टीचर के लिए जरूरत है, तो हम यहाँ पे अपनी नीड्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट अ जॉब डिस्क्रिप्शन। अगेन सेम हम क्या करेंगे, जब हमने आइडेंटिफाई कर लेंगे अपनी नीड्स एंड ऑल दिस थिंग को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जॉब का डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। भैया हमको ये वाली क्लास की टीचर चाहिए, क्लास 6 के लिए चाहिए क्लास टीचर, टीजीटी चाहिए या पीजीटी चाहिए, जो भी। ठीक है, इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए, जिस चीज़ के लिए भी जॉब है
उसके हिसाब से हम एक डिस्क्रिप्शन बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आएगा, हमारा एडवर्टाइजमेंट आएगा। या तो हम स्कूल की वेबसाइट पे डाल देंगे एडवर्टाइजमेंट जॉब डिस्क्रिप्शन का, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू निकाल देंगे, नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अपने एडवर्टाइज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रिव्यू एप्लीकेशन। जो जितने भी लोग ने एप्लीकेशन सबमिट किए होंगे उन लोग को हम क्या करेंगे, उसमें से जो बेस्ट होंगे उनको उठाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्टिवली हम यहाँ पे बेसिकली शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। आफ्टर दैट इंटरव्यू कैंडिडेट्स, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे कैंडिडेट्स का। एंड मोस्ट ऑफ द जो होता है वो क्या होता है, वो डेमो प्रोसेस होता है, या तो आपका नॉर्मल 1-to-1 इंटरव्यू प्रोसेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, चेक रेफरेंस करेंगे, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जानेंगे कि कैसी है, क्या कलीग्स के साथ कैसा बिहेवियर था, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी। तो ये हम चेक रेफरेंस करेंगे, ठीक है। मैं जल्दी बता रही हूँ कि ये बहुत सिमिलर है, ठीक है। थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको, जो अभी प्रिंसिपल ने बताया वो मैंने आपको बताया, उसको अच्छे से डिटेल बता दिया, ठीक है। लेकिन जो इसमें है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है, ठीक है। एक दो का जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे इंटरव्यू के बेस पे, ठीक है, कौन सा कैंडिडेट ज्यादा है और देन उसको हम हायर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर ऑफर करेंगे जॉब को कैंडिडेट को, उसको बेनिफिट्स बताएंगे, स्टार्ट डेट बताएंगे कब से स्टार्ट करना है, सैलरी बताएंगे उसकी सैलरी कितनी होगी, ठीक है। फिर ऑन बोर्ड करेंगे इसको, ठीक है। मीट करेंगे को पॉलिसीज से मिलवाएंगे, स्कूल पॉलिसीज से मिलवाएंगे, न्यू रोल कलीग्स को बनाएंगे, मीटिंग कलीग्स को मिलवाएंगे, ठीक है। टीचर्स के इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्लासेस इंट्रोड्यूस कराएंगे। देन लास्ट डे हमारा सपोर्ट एंड इवैल्यूएशन। मतलब यहाँ पे क्या है, फीडबैक एंड इवैल्यूएशन, वही चीज आ गया हमारा कि आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे, ठीक है। एक दो हफ्ते हम उसको इवेलुएट करेंगे, उसका पढ़ाने का तरीका जो है न्यू टीचर का उसको इवेलुएट करेंगे। आफ्टर दैट एट अ सर्टेन पॉइंट अगर हमें जहाँ पे लगेगी कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी है तो हम उसको फीडबैक के थ्रू उसको बताएंगे कि ये चीज आपकी थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको आप थोड़ी संभाल लीजिए। तो बस स्टूडेंट्स, तो ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। बहुत सिंपल है। फिर या याद रखिए, एक बार प्रिंसिपल का याद रख लेंगे ना आप लोग दोनों में, या प्रिंसिपल या टीचर में से याद कर लेंगे तो आपको सारी चीजें इजीली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट फॉर टीचर एंड प्रिंसिपल ये आपके एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि आपके स्कूल एंड मैनेजमेंट के पार्ट में है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थोड़ा सा प्यार दे दो यार, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। बहुत मेहनत लगती है पीपीटी बनाने में और कंटेंट को ढूंढने में, इजी कंटेंट को ढूंढने में काफी टाइम लगता है। तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या तो तब तक लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।